लोगों के पास या तो पढ़ाई नहीं है, अगर पढ़ाई है तो खाली डिग्री है, पढ़ाई तो होत नहीं थे, तो उसको रोजगार मिलेगा कैसे। दूसरा, यहाँ भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिहार में 60% आदमी के पास भूमि है ही नहीं। देश में 38% आदमी भूमिहीन है, बिहार में दर है 60%। जब ये 30 वर्ष से समाजवाद के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार का कोई कानून लागू नहीं हुआ है, तो लोग बहुत ज्यादा भूमिहीन हैं। तो पढ़ाई है नहीं, खेती किसानी है नहीं। तीसरा रोजगार का उपाय है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी रहेगा तो आप कुछ स्वरोजगार कर सकते हैं, उद्योग धंधा कर सकते हैं। इस बात को समझिए, बिहार की गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है पूंजी की अनुपलब्धता। इसको हम 2 मिनट में समझाएंगे। बिहार में आपको कोई नहीं बताया होगा। हर पूंजी समाज में आवेला कहाँ से? हमनी के जब पैसा बचत करके बैंक में रखीला जा, बैंक उसी से तो आपको लोन देता है, वही पूंजी है। चाहे होता है ना कि आप 2 रुपया आप लगाइए, बैंक वाला 5 रुपया लोन देगा, तभी ना आपको बिजनेस कीजिएगा, कोई दुकान खोलिएगा, कोई गाड़ी चलवाई, कोई होटल बनवाई, कोई सैलून खोली। तो पूंजी की उपलब्धता जो है, इसको देखा जाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से। मतलब बैंक में कितना रुपया जमा हुआ और बैंक वाला कितना रुपया ऋण दिया। तो बिहार में पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। और देश में सीडी रेशियो कितना है, मतलब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 70%। उसके हिसाब से बिहार के बैंकों को 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर देना चाहिए था। तो अगर पैसा मिली तो घर बनवाती, हाउसिंग लोन लेके, आप गाड़ी का लोन लेकर गाड़ी खरीदते, कोई उसे रोजी रोजगार करता, बिजनेस करता। लेकिन बिहार में सीडी रेशियो है 40%। तो लोन कितना मिला? 1,61,000। अब 1,20,000 करोड़ रुपया कहाँ गई समझिए। वो पैसा बैंकों के माध्यम से जो बिहार के लोगों का पैसा है, वो चला गया तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, क्योंकि वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। मतलब अगर गुजरात में आदमी 100 रुपया जमा करता बैंक में, तो बैंक वाला दे रहा है 1,05,000 रुपया, 105 रुपया। अब एक असर क्या होता? जब से लालू जी बनलन मुख्यमंत्री, 1990 से लेके अभी तक पिछला 25 साल में, 32 साल में बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, इसको नोट कर लीजिएगा। आरबीआई का रिपोर्ट है, रोज आता है, हमारा फिगर नहीं है। बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने शिफ्ट कर दिया दूसरे राज्य में। तो यही से देखा था कि दिल्ली में घर खरीदे के बाद तो बैंक वाला प्रचार करता कि आओ हमारे सस्ता दर पर हम लोन देता नहीं। अब बिहार में लोन लेवे के बाद 20,000 घूस देवे के पड़ता। जब पूंजी है ही नहीं, अगर आप मान लीजिए बाल काटने आपको आता है, तो पूंजी रही 1 लाख रुपया रही तो वह सैलून खोलती, 4 आदमी के रोजगार देती। और पैसा नहीं थे तो वह दिल्ली के सैलून में जाके मजदूर बन के काम करता। तो पूंजी की अनुपलब्धता जो है, वो बिहार की गरीबी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और ये कोई हमारी सोच नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी बैठक भी होती है, मुख्यमंत्री उस बैठक में शेयर करते हैं और हर बात की तरह उसमें भी अनुरोध करते हैं कि भैया सीडी रेशियो बढ़ाइए, जितना पैसा बिहार के लोग जमा कर रहे हैं उनको ऋण दीजिए। बैंक वाला सुनिए नहीं रहा है। सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर सरकार चाहे तो बैंकों का लाइसेंस खत्म कर सकती है। कितना बड़ा पैसा, इसका अंदाजा आप इससे लगाइएगा। बिहार का बजट है 2,37,000 करोड़, उसमें 50,000 करोड़ रुपया विकास खातिर खर्चा होता, 60,000 हो तो 2 लाख करोड़ रुपया राउर हमार पैसा चल गई गुजरात, चल गई कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 26 लाख करोड़ रुपया अगर पिछला 30 साल में बिहार के लोगों को मिला होता, यहाँ कितना ज्यादा गाड़ी होता, कितना ज्यादा घर बना होता, कितना ज्यादा लोगों को स्वरोजगार मिलता। ये समस्या है। कि ये बड़ा विद्वान आई बानी, एजा के आदमी काहे नहीं जाना, तो भैया एजा के आदमी देखो ही नहीं के चाह। बिहार में नेता हुए बाजे कुर्ता के ऊपर गंजी पहन ले बा। बिहार में नेता वही है जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा न हो, एकदम अनपढ़ हो, बोलने ना आए, कुछ समझदारी ना हो, उसी को आदमी मान लिया कि यही नेता जमीनी नेता बाबा।
जब बढ़िया बोले लागल तो कहे बिहार में ना चलिए, हम बिहार में चले खातिर तो बेवकूफ आपको दिखना चाहिए। अगर आप बेवकूफ हो चाहे बेवकूफ दिखना चाहिए, तबे आप जमीनी नेता माना जाएगा। एक और आपको बात बता देते हैं, बहुत युवा साथी सब पीछे बैठा हुआ है। बिहार में बेरोजगारी के आलम का बा, एक बात खत्म कर दिए। अभी एगो फैक्ट्री लागत था गुजरात में सेमीकंडक्टर के, पहले फैक्ट्री लागे वाला रहे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से हटा के गुजरात में कह दिया गई। तो सुन लो बड़ा हंगामा भई। महाराष्ट्र का आदमी कहता कि भाई इतना बड़ा फैक्ट्री हमारा जाता गुजरात में, फैक्ट्री लगाने का जो लागत है सेमीकंडक्टर का 1,50,000 करोड़, $20 बिलियन। फैक्ट्री लगावत के बाद अनिल अग्रवाल जो बिहार के हैं, वो फैक्ट्री में बिहार का आदमी कितना काम करेगा, कम से कम 15 से 20% बिहार का इंजीनियर उसमें काम करेगा। तो बिहार में हम इस रोज हंसी में कहिला, अरे भाई गुजरात और महाराष्ट्र में लड़ाई होता, अब बिहार में कोई अगर बातों नहीं करते भाई हमनिए क्या कहे नहीं खेलागत, अभी नहीं कहती काल सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लाग जाए, बहुत बड़ा चीज है वो। लेकिन कम से कम चर्चा तो होके के चाहिए कि लगावे वाला आदमी बिहार के और मैं काम करे वाला आदमी बिहार के। अब बिहार में ऊपर चर्चो नहीं के हो, चर्चा ऐसे नहीं के हो कि हम रोज प्रेस से कहते हैं कि आप बिहार का पूरा कैबिनेट को बुलाइए, नीतीश कुमार को इंक्लूडेड, जरा के इंजीनियर पढ़ा लिखा हुआ बुझाता नहीं, और उससे खाली पूछ दीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो लिख देगा सेमीकंडक्टर होता क्या है। उद्योग के नाम पर जाना था नहीं, रेल के चक्का के फैक्ट्री भैया लगा दिया, ए भैया चीनी मिल चालू हो जाए, से आगे जानते नहीं थे तो लगाई का। आप ऐसे बेवकूफों को हम और आप चुन कर बैठाए हुए हैं जिसको पता नहीं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री के लगाने के बारे में सोची कैसे? एक फैक्ट्री लगाने का है 1.5 लाख करोड़ रुपया। बताइए ना, अगर बिहार में लागी तो फायदा हो कि ना हो? आदमी जानते नहीं खाने जा, बुर्बक बना के सब पब्लिक के साथ सब पूरा समाज को अनपढ़ बना दिया, सबको भिखारी बना दिया, सबको गरीब बना दिया। बन गए समाजवाद, हो गए समाजवाद के नाम पर सबको अनपढ़ बना दो, सब समता मूलक बन गए, सबे बराबर हो गए, सबे गरीब हो गए तो सब बन गए समता मूलक। ये तो उपाय भाई जा, बेरोजगारी एकदम दूर किया जा सकता है। साल भर के अंदर अगर ठीक से काम हो तो रिवर्सल शुरू हो जाएगा, मतलब लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि सब आ जाएगा, लेकिन आप देखिएगा कि लोगों का यहाँ से पलायन रुक जाएगा और लोग वहां से वापस आ सकते हैं। 1/3 अगर बिहार के जमीन को सब्जी में उगाने के लिए लगा दिया जाए तो पूरे देश में सब्जी का एकमात्र सबसे बड़ा सप्लायर बिहार हो सकता है। उससे कितना बड़ा रोजगार मिलेगा। 100 ऐसा उपाय किया जा सकता है। हम लोग जो योजना बना रहे हैं, योजना बनाकर जारी करेंगे, आप देखिएगा कि उसमें क्या बता रहे हैं कि कैसे रोजगार आएगा। बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। गेहूं उगा उगा के पंजाब इतना आगे हो गया, हमनी के ओकरा से ज्यादा उपजाऊ जमीन बा, हमनी के पहला भी नंबर रहल बनी। खाना खा लिया जाओ, सवाल बा, सवाल अगर कोई भाई तो हमसे